तीनों लोगों के राज्य का त्याग, मैं मर जाऊंगा पर मारूंगा नहीं। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, पिछले श्लोक में अर्जुन ने पूछा था कि अपनों को मारकर भला कैसा सुख, लेकिन आज के इस 34वें और 35वें श्लोक में अर्जुन की करुणा और भी गहरी होने वाली। अर्जुन यहाँ पर अपने सभी रिश्तेदारों के नामों की सूची भगवान श्री कृष्ण को देते हैं जो उनके खिलाफ युद्ध के मैदान में खड़े। और यहाँ पर अर्जुन एक ऐसी बात कहने वाले हैं जो दर्शाता है कि वो कितने बड़े त्यागी। वो कहते हैं कि चाहे भले ही वो मुझे मार डालें, मैं उनके हाथों मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं उनको मारूंगा नहीं। आइए जानते हैं अर्जुन के इस अटूट मोह के बारे में। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 34 और 35। मातुला स्वशूरः पौत्रः श्याला संबंधिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्याज् जनार्दन। यहाँ अर्जुन के मामा, उनके साले, उनके पौत्र, उनके सभी संबंधी खड़े हैं। अर्जुन कहते हैं भले ही ये मुझे मार डाले, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा। चाहे भले ही मुझे इसके लिए तीनों लोगों का राज्य मिले, फिर भी मैं इनको नहीं मारूंगा। और यहाँ तो सिर्फ मुझे धरती का राज्य मिलने वाला है, फिर भी मैं इनको नहीं मार सकता। हे जनार्दन, आखिर धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी, क्या खुशी मिलेगी? अब जानिए कि अर्जुन क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहला है रिश्तों की मर्यादा। अर्जुन यहाँ पर अपने सभी रिश्तेदारों के नामों को लेकर के भगवान कृष्ण को यह याद दिला रहे हैं कि माधव, ये जो सामने खड़े हैं ये हमारे दुश्मन नहीं हैं, ये तो हमारे परिवार है, ये हमारे अपने हैं। यहाँ पे वो रिश्तों की मर्यादा रख रहे हैं। अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण को मधुसूदन कह रहे हैं। मधुसूदन का मतलब है मधु राक्षस का वध करने वाले। और साथ ही साथ जनार्दन भी कह रहे हैं, जनार्दन जो जग के पालन करता है। फिर वो कह रहे हैं श्री कृष्ण से, हे जनार्दन, आप तो जग के पालन करता है, आप तो लोगों का पालन पोषण करते हैं, फिर आप ही मुझे अपनों के संहार के लिए कैसे कह सकते हैं? तीसरा अर्जुन कहते हैं कि उन्हें स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए, जिसके लिए उन्हें अपनों की बलि देनी पड़े। यहाँ पर अर्जुन का वैराग्य इतना प्रबल है कि वो खुद मरना पसंद कर रहे हैं, लेकिन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहे हैं। चाहे भले ही उन्हें तीनों लोगों का राज्य ही क्यों ना दे दिया जाए, लेकिन वो उनको नहीं मार सकते। यह उनके अहिंसा के भाव को दर्शाता है। लेकिन क्या यह अहिंसा धर्म के अनुकूल है? और क्या ये सही समय पर है? यह श्लोक हमें क्या सिखाता है? अंधे स्वार्थ का त्याग। जिस तरह से अर्जुन ये कहते हैं कि भले ही वो मुझे मार डाले, लेकिन मैं उन्हें नहीं मारूंगा, ये उनकी क्षमाशीलता को दिखाता है। और कई बार जीवन में हमें व्यक्तिगत शांति के लिए अपने लड़ाई को छोड़ना चाहिए, यानी शांति के लिए कई बार हमें बदले की भावना को छोड़ना चाहिए। दूसरा है लक्ष्य की कीमत। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सफलता पाने के बाद हम बहुत सारी चीजें खो देते हैं। यह श्लोक हमें लक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना सिखाता है। मतलब आप पहले अपने लक्ष्य को बढ़िया से समझें, उसे परखें, तब उसकी ओर आगे बढ़ें। और तीसरा है सही और गलत का द्वंद्व। यहाँ पे अर्जुन की गलती यह है कि वो उनके सामने खड़े जितने भी उनके परिवार हैं उनको वो अपना समझ रहे हैं और उन्हें अच्छा मान रहे हैं, जबकि वो सभी पापी। और जब न्याय की बात आती है तो अपना पराया नहीं देखा जाता, सिर्फ और सिर्फ कर्म देखे जाते हैं। अर्जुन ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें आप कुछ भी दे दें, वो अपनों को नहीं मारेंगे, वो उनको नहीं मारेंगे। चाहे उनके लिए आप उनको कोई भी राज दें, तीनों लोक का राजा भी बनाए, फिर भी वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या कौरव भी यही सोच रहे हैं? क्या इन पापियों को छोड़ना धर्म है? जानेंगे ये सारी बातें हम आगे आने वाले श्लोकों में। दोस्तों, यह भगवत गीता की सीरीज चल रही है जिसमें मैं भगवत गीता के समस्त श्लोकों को डे बाय डे एक एक करके डिकोड आप तक पहुंचा रहा हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, इससे आप कुछ सीख रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसके नीचे एक छोटा सा कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।